तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि बिहार बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड में साइंस के सेक्शन में खास करके केमिस्ट्री वाले पोर्शन में आपसे आईपीएससी नेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आईपीएससी नेम से रिलेटेड क्वेश्चन दो तरह का पूछ सकता है आपको। पहला होता है कि आपको नाम मतलब स्ट्रक्चर दे देगा कंपाउंड का और उसका आईपीएससी नेम आपको लिख के बताना है। दूसरा फॉर्म होता है जो कि रेयर होता है, इसमें आपको क्या करेगा कि पहले से ही आईपीएससी नेम लिखा हुआ रहेगा और इसका आपको स्ट्रक्चर वहाँ पे बताना है या टिक आउट करना है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, आपको राइटिंग वाले में भी आ सकता है कि भैया दिस इज द क्वेश्चन, इसका आप कंपाउंड का नाम या स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है राइट द आईपीएससी नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। अब यहाँ पे आईपीएससी नेम कुछ बच्चे पूछेंगे कि आईपीएससी नेम क्या होता है। तो देखिए, जैसे हर एक व्यक्ति का जन्म होता है इस अर्थ के ऊपर तो उसका नाम रखा था, ऋतिक, गौरव, विक्की, है ना, ईटीसी करके उसका नाम रखा था। वैसे ही ये एक अथॉरिटी है जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हर एक कंपाउंड का, अर्थ के ऊपर छोड़िए, यानी दुनिया में मौजूद हर एक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करती है, यानी इसका नाम रखा जाता है, एक नाम का स्टैंडर्ड रखा जाता है, तब ना इस कंपाउंड को पहचाना जाएगा। ऐसे में कैसे पहचान होगा, जैसे जैसे मेरा कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होगा तो मेरा पहचान कैसे होगा, वैसे ही इस कंपाउंड का अपना अपना एक स्पेसिफिक नाम रखा जाता है। उसी स्पेसिफिक नाम जो भी रखती है उस अथॉरिटी को बोलते हैं आईपीएससी। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्रूव कमिटी। यहाँ पे मैं सॉरी, कमिटी नहीं होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, यहाँ पे केमिस्ट्री होता है, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो फिर से मैं बता देता हूँ, कंफ्यूजन हो गया होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो हम फुल फॉर्म पे उतना नहीं जाते हैं, फुल फॉर्म वैसे भी आएगा तो आप टिक आउट कर दीजिएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर दिया है आपको कुछ इस तरह का, यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, OH। फिर आपको दूसरा स्ट्रक्चर दिया कुछ इस तरह का, फिर तीसरा स्ट्रक्चर इस तरह का। अब यहाँ पे मैं बता दूं, क्योंकि ये क्रैश कोर्स टाइप का है साइंस स्ट्रीम बिहार बोर्ड 10th स्टैंडर्ड के लिए, तो यहाँ पे मैं तो उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। तो केमिस्ट्री में हमें कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना रहता है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा है बताइए। आपने सही कहा, ये अल्कोहल ग्रुप है। फिर उसके बाद ये, हाँ, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। फिर उसके बाद ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आइए, तो ये पहला आपका हो गया। इसका हमें क्या लिखना है, राइट द आईपीएससी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, इसका आईपीएससी नेम लिखना है। तो आईपीएससी नेम लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है पेरेंट चेन ढूंढते हैं। तो इसका पेरेंट चेन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आपको पेरेंट चेन हो जाएगा ये पेरेंट चेन होगा। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप से जस्ट पास वाले कार्बन को 1 देंगे नंबर और सेकंड वाले को दूसरा देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 है, तो दूसरे नंबर कार्बन पे और एल्केन है तो क्या बोलते हैं इसको, इथेन। और यहाँ पे अल्कोहल का ग्रुप लगा है तो इसको बोल देंगे इथेन 1 ऑल, या आपको इसको डायरेक्ट 1 को हटा करके डायरेक्ट इथेनॉल भी लिख सकते हैं, ETHNANOL, इथेनॉल। तो ये हो गया इसका। अब सेकंड हम देखते हैं, सेकंड नंबरिंग कहाँ से चालू करेंगे। जैसे यहाँ पे कार्बन है तो हम प्रिंसिपल एक्सिस जो लॉन्गेस्ट मतलब कार्बन कार्बन का चेन होता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से आएंगे ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4। अब इधर भी जाएंगे तो ये भी 4 होगा, तो बात सेम है। तो यहाँ पे हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं। कोई भी नाम लिखा जाता है तो नाम के पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स का भी 2 टाइप होता है, खैर वो आप आगे वाले स्टैंडर्ड में जाके पढ़िएगा। यहाँ पे सिंपल समझिए प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, फिर उसके बाद आपको आता है फंक्शनल ग्रुप मोटा मोटी। अब तो यहाँ पे हम नोमेनक्लेचर करेंगे। तीसरा नंबर पे आपको ये ग्रुप है, इसको बोलते हैं मिथेनॉल, सॉरी इसको बोलेंगे आपको मिथाइल बोलेंगे, मिथेनॉल नहीं, यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, इसको मिथाइल बोलेंगे। तो मिथाइल है, ये सब्सिडरी हो गया, तो इसको बोलेंगे 1 2 3 4 कार्बन हो गया। 4 कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या आएगा, मिथ इथ प्रोप ब्यूट आएगा। और तीसरे नंबर पे आपको मिथाइल ग्रुप लगा है तो इसको बोलेंगे 3 मिथाइल ब्यूट एन 1 अल। एल्डिहाइड के लिए हम, ये एल्डिहाइड है, आपको जहां तक पता है ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में हम क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं लास्ट में। तो इसका नाम आ जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ये हो गया, या आप सीधा सीधी इसको बोल सकते हैं 3 मिथाइल ब्यूटेन ऑल, ब्यूटेनॉल। ठीक, ऑल नहीं, ऑल हो जाता है अल्कोहल के लिए और अल हो जाता है एल्डिहाइड के लिए। ठीक है, अब हम फर्दर तीसरा क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में भी, तो यहाँ पे आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसलिए मैं यहाँ पे मिटा दिया क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा था। यहाँ लिख देता हूँ मैं, दिखाई देगा इसका नाम। तो इसका नाम है, तीसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3
METHYL मिथाइल, और फिर उसके बाद मेन आपको कार्बन कार्बन चेन हो गया ये, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 4 की जगह पे आता है आपको ब्यूट, क्योंकि कोई भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो सिंपल सा बात है, एल्केन है, ब्यूटेन में ई नहीं लिखते हैं, तो इसकी जगह पे 1 अल AL या सीधा सीधी हम बोल सकते हैं 3 मिथाइल ब्यूटेनल। ठीक है, अब हम फर्दर तीसरा क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में भी आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिया है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप दिया है, तो यहाँ भी हम प्रिंसिपल चेन का वो करेंगे, कार्बन कार्बन चेन का जो भी लॉन्गेस्ट चेन होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से काउंटिंग हम चालू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है 1 2 3 4। यदि हम यहाँ से चालू करके इधर की ओर जाए तो यहाँ भी 1 2 3 4 5, तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन ये आ रहा है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से आ गया 1 2 3 4 5, तो आपको ये साइड वाला ग्रुप किस पे आ रहा है, मिथाइल, मिथाइल आ रहा है तीसरे नंबर पे। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं, तो सीधा लिखेंगे हम, तीसरे नंबर कार्बन पे आ रहा है तो लिखेंगे 3 मिथाइल, और उसके बाद कितना कार्बन है इसमें 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो 5 के लिए पेंट, क्योंकि सारा सिंगल बॉन्डेड है, पेंट एंड फर्स्ट नंबर पे आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे 1 ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लगता है ओइक एसिड, या इसको हम बोल सकते हैं 3 मिथाइल, सीधा सीधी हम इसको बोल सकते हैं 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। दोनों सही है, लेकिन हम अपना अपना बोलने का तरीका दोनों हम बोल सकते हैं, दोनों फॉर्म सही था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ गिवन कंपाउंड। अब ये हमको आईपीएससी नेम दिया हुआ है, अब इसका हमको पढ़ करके स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, मतलब स्ट्रक्चर बनाना है। तो सीधा सीधी पहला नंबर में आपको लिखा हुआ है 2 हाइड्रोक्सी मेथनोइक एसिड। अब पहले हमको पकड़ना है यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी, तो ये हो गया आपको प्रीफिक्स हो गया, तो यानी ये सबसे पहले आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमको पकड़ना है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ओइक एसिड लगा है, तो यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को सी डबल बॉन्ड OH से रिप्रेजेंट करते हैं तब। और यहाँ पे मिथेनोइक एसिड, तो मिथेनोइक एसिड तो यानी एक कार्बन होगा, तो सी डबल बॉन्ड OH। ठीक, 2 हाइड्रोक्सी मिथेनोइक, मिथेनोइक यहाँ पे कट कर देते हैं, हम लिख देते हैं इथेनोइक एसिड, तो यहाँ पे CH2, इसके ऊपर OH। अब देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो 1 2, और दूसरे नंबर पोजीशन पे आपको OH है, यानी अल्कोहल ग्रुप है। अल्कोहल ग्रुप जब प्रीफिक्स के तौर पे आता है तब उसको हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे आ जाएगा दूसरे नंबर ऑफ कार्बन पे आया है, तो इसीलिए 2 हाइड्रोक्सी, और 1 2 के लिए आपको इथेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए नोइक एसिड हो गया 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड। तो ये होगा इसका स्ट्रक्चर्स मैं एक बार फिर से क्लियर फॉर्म में बना देता हूँ। यहाँ ये होगा, ऐसे होगा स्ट्रक्चर, सी डबल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये नंबरिंग हो गया 1 और 2। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर पे चलते हैं, बी नंबर पे। तो बी में क्या है, 2 मिथाइल, यानी दूसरे नंबर ऑफ कार्बन पे मिथाइल लगा है, और ब्यूटेनल लिखा है, Al लिखा है, तो L से क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड। तो यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का यूज करना है, तो सिंपल है, 4 कार्बन हम काउंट करके लिख लेंगे, 1 2 3 4, और 4 से ब्यूट होता है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। और दूसरे नंबर पे हमको लगाना है मिथाइल ग्रुप, तो यानी दूसरे नंबर पे लगेगा मिथाइल ग्रुप, हाँ 1 2, इस पे लगेगा CH3। फिर उसके बाद हम हाइड्रोजन से इसको बैलेंस कर लेंगे, इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेंगे हम हाइड्रोजन एटम से, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह का 1 2 3 4। देखिए दूसरे नंबर पे है ना मिथाइल, तो यहाँ पे मिथाइल, और फिर उसके बाद मिथ इथ प्रोप ब्यूट आ गया, और एल्डिहाइड की जगह पे अल लगा है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब तीसरा, ये तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन में कुछ एरर था, तो उस एरर को हमने ठीक कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हेक्स और उसका एक डबल बॉन्ड का कोई भी पोजीशन नहीं लिखा था, जो कि क्वेश्चन को ही गलत करता है अपने आप में, तो इसीलिए यहाँ पे हम ये एल्कीन का पोजीशन दे दिए, जो कि क्वेश्चन ही गलत था। अब मैंने क्वेश्चन को सही कर दिया। अब क्वेश्चन का नाम है आपको, क्वेश्चन है आपको हेक्स 3E16 डाइओइक एसिड। तो जैसा कि मैंने बोला था, ओइक एसिड होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए, सी डबल बॉन्ड OH के लिए, और 1 और 6 पोजीशन पे लगा हुआ है ये, और आपको हेक्स यानी 6 नंबर ऑफ कार्बन सिलेक्ट करना है, और इन यानी एल्कीन यानी डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पोजीशन पे होगा, 3 नंबर पे, तो आपको सबसे पहले 6 नंबर कार्बन ड्रॉ करने वाला हेक्स है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, और 1 और 6 पोजीशन पे आपको डाइओइक एसिड है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ भी C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड
एच, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए आपको ये हो गया 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर हो गया। अब यहाँ पे 3 पे आपको इन लगा, यानी 3 पे एल्कीन लगाना है, तो 1 2 एंड 3, इस वाले पे एक और डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक और बॉन्ड, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड एल्कीन हो गया ये। अब हम आपको यहाँ पे जो बची हुई वैलेंसी है हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। तो यहाँ पे H2, यहाँ पे 1 2 और एक हाइड्रोजन डाल देंगे, यहाँ भी एक हाइड्रोजन डाल देंगे, यहाँ पे CH2, बस हो गया ये सेटिस्फाई, ये हो गया। अब मैं आपको फ्रेश मतलब स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे बहुत गोच पोच हो गया है, तो यानी फ्रेश स्ट्रक्चर हो गया ये हेक्स 3 in 1,6 डायोइक एसिड का हो गया आपको ये C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2, और तीसरे नंबर पोजीशन पे लगा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH 1 2 3, ठीक, H 1 2 3 4, फिर उसके बाद CH2, फिर C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O एंड H। तो ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी फर्स्ट नंबर पे भी आपको ओइक एसिड, 6 नंबर पे भी ओइक एसिड, और आपको 3 नंबर पोजीशन पे आपको एल्कीन। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो थैंक यू गाइस, आज हमने केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अगले दिन हम किसी और ऐसा ही टॉपिक लाएंगे।